हेलो बच्चों, क्रिएटिव लर्निंग बाय आर्यन झा में आपका स्वागत है। आज हमने डिफरेंट इंटीग्रल पर ये प्रॉपर्टी बेस पर मैक्सिमम क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स और 2 मार्क्स को बूस्ट करता है आपके एग्जाम्स में। ये सीबीएसई और डिफरेंट टाइप के बोर्ड में हेल्पफुल है। आई होप दिस वीडियोज विल इंक्रीज एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स। और आज का सॉल्यूशन को इतना टेक्निकल, इतना ट्रिकी सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में अगर हम एनालाइज करें, ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर एनालाइज करें, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो इंटीग्रेंड देख रहे हैं आप, ये जो इंटीग्रेंड है, ये है फंक्शन, इसको मान लेते हैं फंक्शन है आपके पास एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिएगा, ये जो फंक्शन है तो हम लोग ओड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फंक्शन है स्क्वायर फंक्शन कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक इवन फंक्शन है। इवन इंटू ओड जो होता है एक ओड फंक्शन होती है, जिसके वजह से पूरा इंटीग्रेंड आपकी ओड हो गई। और एक प्रॉपर्टी होता है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू 0 होती है अगर इंटीग्रेंड ओड हो जाए। इस प्रॉपर्टी को जब यूज करेंगे आप, इसका आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन होगा। और ये प्रॉपर्टी पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको नोट कीजिए, इस पर क्वेश्चंस कीजिए, 100% 1 मार्क्स आप गेन करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चंस है ये वाला, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बेस है। इसमें क्या करना होता है कि जो इंटीग्रेशन हमारा है क्या है, 0 से लेके 1, ये है 2x dx और ये है 5x स्क्वायर प्लस 1। इसमें क्या करना होता है, नीचे वाले को हमें t मानना होता है। पुट 5x स्क्वायर dx पुट 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो गया 10x dx, ये हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, ठीक है। और जब आपने कुछ सब्स्टिट्यूट किया है, उनको क्या करना पड़ता है, उसकी लिमिट भी बदलनी पड़ती है। इसका मतलब ये हो गया कि जब x की वैल्यू 1 हो जाए, x इक्वल टू 1, t की वैल्यू क्या होगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 6 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 0 हो जाए, t की वैल्यू 5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1 हो जाएगा। अब जो इंटीग्रल होगा आपका, ये होगा आपका 1 से लेके 6, और यहाँ पर जो देख रहे हैं 10x है, ये 10x dx की जगह पर सिर्फ dx की बात अगर मैं करूं, dx की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग dt अपॉन 10x। इसका मतलब हो गया dt अपॉन 10x इंटू 2x अपॉन, नीचे जो है आपका ये t है, ये x कटेगा और ये 1/5 होगा, तो 1/5 बाहर कर लीजिए आप, ये 1 6 dt अपॉन t। और इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है log ऑफ, क्या होता है, 1/5 log t। ये हो गया 6 1। अब इसकी वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आप लिमिट का, ये हो गया log 6 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, ध्यान रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आएगा। ये 1/5, ये log 6 माइनस 0, आंसर जो होगा 1/5 log ऑफ 6। दिस इज द राइट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिए और आगे बढ़िए। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है e पावर x, ये बहुत ही ट्रिकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 90% बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और उनसे हो नहीं पाता है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये सीबीएसई 2025 में आ भी चुका है। इस क्वेश्चन में क्या कीजिए, जो दिया हुआ अल्फा, अल्फा इक्वल टू जो दिया हुआ है उसको यूज करेंगे हम लोग 1 0, तो इस ढंग से लिखिए e पावर x इंटू 1 प्लस एक्स dx। ध्यान से देखिएगा, इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इंटीग्रेशन पार्ट्स में क्या होता है कि आइलेट के हिसाब से ए फर्स्ट फंक्शन, इसको 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, ठीक है, dx। इस पर आप लिमिट इधर कर लीजिए, ठीक है, 1 0, फिर होगा माइनस
इसका डिफरेंशिएशन जो होती है वो -1/1 + x का होल स्क्वायर, और इसका जो इंटीग्रेशन है e⁻x dx, ठीक है, ये 1 0। अब ध्यान से देखिएगा, जब लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिएगा कि 1/1/2 e⁻1, ठीक है, फिर माइनस 0 बैठाएंगे तो 1/1 + 0, और e पर पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमने पावर x हो जाएगा, e⁻0 जो होती है e⁻0। ये हो गया आपका एक पार्ट। दूसरा पार्ट होता है माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 0 से 1 e⁻x/1 + x का होल स्क्वायर dx। ध्यान से देखिए, इसी का तो वैल्यू निकालना है आपको, इसका वैल्यू निकालना है। इस पार्ट को इधर कर दीजिए, अल्फा माइनस e/2, यहाँ -1 है, ये +1 हो जाएगा, इसको मान लीजिए k है, ये k है, इसका मतलब अल्फा +1 minus e/2, that is B number is the right option of this question. I hope you understand. इसके बाद क्या है कि ये क्वेश्चन पे देखिएगा, ये ऑलवेज मोड x इवन होती है, और 1/x, ये जो x देख रहे हैं ये ओड होती है। इवन अपॉन ओड जो होगी ये भी एक ओड फंक्शन होगा, और वही प्रॉपर्टी जो -a से a में है, और f(x) dx ये 0 हो जाएगी अगर f(x) एक ओड फंक्शन हो, इसलिए इसका भी इंटीग्रेशन नहीं करना है, 0 पुट करनी है, समय बचानी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जानी है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करेंगे, i = लिखेंगे कि 0 1 dx, इसको लिखेंगे e⁻x, और e⁻−x को लिखा जाता है 1/e⁻x। इनको फर्दर सोल्व करेंगे आप, 0 1, ये जो होगा e⁻x dx अपॉन e⁻x का होल स्क्वायर +1। अब ध्यान से देखिएगा, इसको पुट करते हैं हम लोग, पुट e⁻x = t, e⁻x dx ये हो गया dt। अब लिमिट भी बदलना पड़ेगा, जब x का वैल्यू 1 हो, t की वैल्यू e⁻1 दैट इज e हो जाएगा। जब x का वैल्यू 0 हो, t का वैल्यू होगा आपका e⁻0 दैट इज 1 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब जो इंटीग्रल हो गई आपकी, हो गया 1 से लेकर के e तक। अब ये हो गया dt अपॉन t² + 1। ये जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स t का फॉर्मूला होता है, दैट इज ये हो गया tan इनवर्स t, और ये हो गया e1, ये हो गया tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1। इसका मतलब हो गया, ये तो एच डी रहेगा, और इसकी वैल्यू π/4 होती है। ये आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा उसको देख करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इज सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें क्या कि 0 से जब a मतलब 0 से ऊपर जा रहा है, a ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसलिए मोड का कोई मतलब नहीं है। इसका जो वैल्यू होगा 0 से a x dx लेस देन इक्वल टू a, ये है a/2 + 6। इनको जब इंटीग्रेट करेंगे, ये हो गया x²/2, ये a0 लेस देन इक्वल टू a/2 + 6। इनको फर्दर सोल्व करेंगे आप, ये 1/2 a² लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू ये a/2 + 6। इनको जब सोल्व करेंगे आप, ये हो जाएगा a² - a - 12 लेस देन इक्वल टू 0, और ये होता है a² - 4a + 3a - 12, फर्दर फैक्टराइज करने पर ये आएगा, और ये जो वैल्यू होगा a कॉमन लेंगे, a - 4 + 3a - 4 लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया a + 3 और a - 4। इसका ये दो वैल्यू एक होता है, जब 0 करेंगे इसको, एक वैल्यू होता है -3, दूसरा वैल्यू होता है 4। इनको वेबीकर में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, ये है आपका -3 और 4। 4 से आगे वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव होता है,
इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आप इसमें, तो इस तरीके के डायग्राम आपको आएगा। हमको नेगेटिव वाला एरिया लेना है, दैट इज दिस इज द वैल्यू। ए जो होगा -3 से बड़ा, ए लेस देन इक्वल टू 4। दिस टाइप ऑफ ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट एंड सेव योर टाइम। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है। इसके बाद जो क्वेश्चन देख रहे हैं, एक प्रॉपर्टी है कि 2a 0 fx dx, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ a0 fx। कंडीशन है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx होना चाहिए। यहाँ दिया है कि f ऑफ 2a माइनस fx है, इसकी क्या वैल्यू होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो 2 हो जाएगी, ये हो गया 2, सी नंबर इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए, ये भी -1 से 1 है, दैट इज -a से a fx के फॉर्म में है। आपको सिर्फ चेक करना है ये fx जो हमारा है ओड है कि इवन है। ध्यान दीजिएगा, ये मोड x क्या है, इवन है, ये ओड है, ओड इंटू इवन ऑलवेज ओड, तो इसकी वैल्यू डी नंबर इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कॉट थीटा, ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना है, इसमें कॉट थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देना है। कॉट थीटा इक्वल टू टी, इसका वैल्यू होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। अब इस माइनस को यहाँ रखने का काम नहीं, यहाँ करनी, ठीक है। और साथ ही साथ इसके लिमिट बदलेंगे, व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, तो टी का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब थीटा का वैल्यू पाई बाय 6 होगा, पाई बाय 4 होगा, टी की वैल्यू 1 होगा। अब ये जो लिमिट है आपका, अब इस तरीके से ये इंटीग्रेशन चेंज होगी, ये होगा आपका 1 0 माइनस टी टी टी, ठीक है। अब इसमें माइनस, ये हो गया टी स्क्वायर बाय 2, अब इसकी वैल्यू 0 1, ये हो गया माइनस 0 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 1 स्क्वायर बाय 2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 इज द राइट ऑप्शन, ए नंबर यू कैन सेलेक्ट। इसके बाद कह रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जस्ट पीस वाइज फंक्शन का एक छोटा सा देखना है हमको। इसमें क्या करना होता है, आपको -2 से लेकर के 2 तक जाइए, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 से लेके 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। अब ध्यान देखिएगा, ये एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके 2 हो जाएगी, और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको एच डी लिखना है 2 3। अब इसमें को इंटीग्रेट नहीं करना है, इसमें जस्ट ऑब्जर्व करनी है, और आपका जो एक अननोन वैल्यू के है वो निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए कंपेयर करेंगे, ये और ये दोनों मैच करेगा, इसलिए के का वैल्यू जो होगी 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास log x। log x में क्या होता है, इंटीग्रेशन में पार्ट यूज होती है, इसका पहला फंक्शन 1 होता है। आइलेट के हिसाब से इसमें जो होगा log x, ये dx माइनस log x का 1 बाय एक्स, और इस dx का x इंटू डी एक्स, और इस लिमिट को आप इधर कर लीजिए e1, ये हो गया log x, ये x हो जाएगा, ये कट कुट करके 1 होगा, देखिए x हो जाएगी, इसकी वैल्यू e और 1। अब इसमें e सब्स्टिट्यूट करेंगे, e log e माइनस e, और माइनस ये हो जाएगा आपका 1 log 1 माइनस 1। दो चीजें ध्यान रखनी है, पहला log e का वैल्यू 1 होता है, दैट इज e इंटू 1 माइनस 1 माइनस e, माइनस 1 इंटू log 1 0 होता है, 0 माइनस 1, यहाँ पर हो गया e माइनस e, यहाँ माइनस माइनस 1, ये 0 माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 1 इज द राइट चॉइस एंड गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर इक्वल टू 8 है, ए निकालना है। इसका क्या करेंगे, 3x क्यूब बाय 3 होगा, ठीक है, और ये a 0 इक्वल टू 8, इसे कट कीजिए,
जब लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिएगा ये हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू 8, इसको लिखते हैं 2 का होल क्यूब, इसका मतलब ए का वैल्यू सॉरी 2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है हमारे पास, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, -1 से 1 के बीच में जो x -2 का जो मोड है ये ऑलवेज माइनस ऑफ x -2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये -1 से 1 ये माइनस ऑफ x -2 अपॉन x -2 हो गया dx, ये कट कुट के -1 हो गया। अब क्या करना है, माइनस बाहर कीजिए, ये x हो जाएगा, ये 1 -1 माइनस ये हो गया 1 माइनस माइनस 1, ये हो गया माइनस और ये 1 ये 2 हो गई, -2 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज आपके पास है सेक स्क्वायर x माइनस 5/6। इसका जो होता है ये होता है 10, जो भी एंगल है एच डी होगा x माइनस 5/6 और ये 5/6 और ये 0। इसमें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, ये हो गया 10, x के वैल्यू 5/6 से 0 हो जाएगा और ये हो गया 10। अब जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, ये हो गया माइनस ऑफ 5/6। 10 0 जो होती है 0 होती है, ये 10 ये माइनस बाहर आएगा, माइनस में प्लस 10 5/6 होगा। 10 5/6 जो होती है वो 1/√3 होता है। दैट इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए, समझो प्रॉपर्टी सारे आपके क्लियर है। इसमें क्या करना होता है कि ये जो 0 से पाई देख रहे हैं, इस fx को आप नोट कीजिए। fx क्या है, e पावर sin स्क्वायर x cos ऑफ क्यूब 2n प्लस 1 क्या है, x है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो वैल्यू है 0 से पाई, इसमें f पाई माइनस x का वैल्यू निकालिए आप। ये होगा e पावर sin स्क्वायर पाई माइनस x और यहाँ पर cos क्यूब ओड पावर है, ये हो गया 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस x। ठीक है, अब जो है इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एच टी साइन स्क्वायर एक्स ही होगा, लेकिन यहाँ पर चेंज होने वाला है। ध्यान देखिएगा, ये है कॉस ऑफ एक्स क्यूब। अब ध्यान देखिएगा, ये 2n प्लस 1 दोनों में बटेगा, दैट इज पाई इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, और ये होगा x इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू है 0 से पाई तक की है, इसलिए n का वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। जब n का वैल्यू आप 0 लेते हैं ये वैल्यू पाई हो जाता है और कॉस जो होती है वो पाई माइनस कुछ भी हो, वो होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स और साथ में यहाँ क्यूब है, यहाँ भी क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसकी वैल्यू e पावर साइन स्क्वायर एक्स, ये निगेटिव में कॉस क्यूब, ये जो देख रहे हैं आप 2n प्लस 1 x हो जाएगा। अब क्योंकि ये माइनस एफ एक्स हो गई है, एक रूल होता है जो आप अभी आपने सीखा था कि 0 से 2a एफ एक्स जो होती है dx, ये 0 होता है अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इजिकल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए, तो ये रूल इसमें काम करता है और इस रूल के हिसाब से को सॉल्व नहीं करना है, इसका डायरेक्ट आंसर सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट इज बी नंबर। आई होप आज की वीडियो में आपने बहुत सारे प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे होंगे। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सिमिलर क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चंस आपके मोर देन 90% के लिए आपको कॉन्फिडेंट करेगा, बूस्ट करेगा। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वेलकम, नेक्स्ट वीडियो बाय टुमारो। थैंक यू।